हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं वजीरेक्स एंड CoinDCX दोनों में कंपैरिजन करने वाला हूं कि कौन आपके लिए कौन सा एक्सचेंज बेस्ट होने वाला है। समझ रहे हैं कि आप किस एक्सचेंज पे ट्रेड करिए, वो आपके लिए उसमें ज़्यादा फीचर है। कुछ फीचर इस वाले एक्सचेंज पे नहीं है, कुछ CoinDCX पे आपको मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे इस वीडियो के बाद वो आप एक्सचेंज यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिए। मैं फटाफट जो है कि वीडियो मैं शुरू कर देता हूं ताकि आप लोगों को मैं सारी चीजें बता सकूं कि भैया कौन बेस्ट है आपके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कॉइन मार्केट कैप पे लेके जाना चाह रहा हूँ और मैं यहाँ पे आपको रैंकिंग वगैरह दिखा देता हूँ कितना वैल्यूम आता है किस एक्सचेंज पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक्सचेंज की लिस्ट ओपन कर लिया कॉइन मार्केट कैप पे और मैं यहाँ पे आता हूँ भैया। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा वजीरेक्स जो है वो 37वें नंबर पे है वर्ल्ड वाइड। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप रेटिंग की बात करेंगे तो कॉइन मार्केट कैप पे 5.3 का रेटिंग मिला हुआ है वजीरेक्स को। और यहाँ पे वैल्यूम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 7 करोड़ 41 लाख डॉलर के आसपास पर डे की यहाँ पे 24 घंटे की वैल्यूम है। यानी इतने अमाउंट की बाइंग एंड सेलिंग होती है। कितना? 7 करोड़ 41 लाख। ठीक है, और यहाँ पे एवरेज लिक्विडिटी देखेंगे तो 430 है। वीकली विजिट यानी एक हफ्ते में कितने लोग यहाँ पे इस वेबसाइट पे यानी वजीरेक्स पे विजिट करते हैं, कितना? 18,09,691 लोग हर हफ्ते विजिट करते हैं। अगर एक दिन की मैं बात करूं तो लगभग 2.5 लाख लोग पर डे यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। समझ रहे हैं? और यहाँ पे टोटल पेयर की अगर बात करेंगे 387 है और टोटल कॉइन कितने हैं? 229 है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ CoinDCX का, तो आपको और नीचे जाना पड़ेगा। ये भैया कितने पे था? वजीरेक्स 37वें नंबर पे था। और यहाँ पे CoinDCX मैं आपको बता रहा हूँ किस नंबर पे आ रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे देखेंगे तो 75वें नंबर पे है। ठीक है, 75वें नंबर पे और इसका जो रेटिंग है 4.3 है, यानी वजीरेक्स से बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पे जो वैल्यूम है 24 घंटे का अगर आप देखेंगे तो 3 करोड़ 70 लाख। वजीरेक्स पे 7 करोड़ के ऊपर था, यहाँ पे 3 करोड़ है, यानी लगभग डबल है। वजीरेक्स पे डबल की मैं बात बता रहा हूँ, डबल है। ठीक है, लेकिन कुछ फीचर में CoinDCX आगे निकल जाएगा, वो आपको इसी वीडियो में आगे पता चलेगा कौन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी की बात करेंगे तो 436 है। 5,02,141 लोग हर हफ्ते विजिट करते हैं। वजीरेक्स में 18 लाख के ऊपर था और यहाँ पे 5 लाख। तो इस मामले में वजीरेक्स लगभग 3.5 गुना से भी ज्यादा आगे भी चल रहा है। ठीक है, विजिटर की मैं बात बता रहा हूँ, यानी जो लोग विजिट करते हैं या फिर यूजर आप समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट यानी पेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे वजीरेक्स से ज्यादा है। वजीरेक्स में 387 है और यहाँ पे टोटल कॉइन पेयर की बात करो तो 551 है। ठीक है, तो यहाँ पे CoinDCX का ज्यादा है और कॉइन 283, यहाँ पे टोटल 283 कॉइन मिल जाते हैं। और वजीरेक्स पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार 229 कॉइन, यानी CoinDCX पे आपको ज्यादा कॉइन मिल रहे हैं। ठीक है, ट्रेड करने के लिए। चलो ये तो बात हो गई कि इसका रेटिंग वगैरह क्या है, वॉल्यूम कितना है और कितने कॉइन लिस्ट है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम वजीरेक्स का है 1965 BTC के बराबर पर डे का वॉल्यूम होता है, यानी 1965 BTC के वैल्यू के बराबर की यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। ठीक है, और यहाँ पे CoinDCX में बता रहा हूँ तो 967, यानी आप देखेंगे तो जस्ट डबल यानी 967 BTC यहाँ पे है और वजीरेक्स में 1965 BTC, यानी जस्ट डबल। ठीक है, इस मामले में तो वजीरेक्स आगे निकल गया। ठीक है, अब मैं आपको दोनों प्लेटफॉर्म के जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको मैं ओपन करके आपको कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं। उसके बाद मैं आपको डेस्कटॉप वर्जन पे वेबसाइट पे जाके मैं आपको थोड़ा बहुत कंपैरिजन दिखा दूंगा कि कौन आपके लिए बेस्ट है। भैया कुल मिला के ये है ना कि आप लोग क्या चाहते हैं कि भैया जिस एप्लीकेशन को हम यूज कर रहे हैं वो यूजर फ्रेंडली हो, उसमें डिपॉजिट एंड विड्रॉल सही हो जाए, बाइंग एंड सेलिंग बहुत आसान हो। ठीक है, और अच्छे कॉइन वहां पे लिस्ट होंगे। आप लोग यही मतलब कुल मिला के एक क्रिप्टो यूजर्स के लिए यही बहुत बड़ी चीज होती है कि डिपॉजिट एंड विड्रॉल सही तरीके से हो जाए, सहूलियत मिले, उसमें ज़्यादा ऑप्शन मिले आपको। और एक्सचेंज पे जो है कि आपको ट्रेडिंग के अलावा और भी जैसे लेंडिंग हो गया, बोरविंग हो गया, ये सब का भी ऑप्शन आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको देखिए वजीरेक्स सबसे पहले ओपन करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये वजीरेक्स हो गया, यहाँ पे CoinDCX और यहाँ पे CoinDCX Pro, दो एप्लीकेशन है CoinDCX Pro। यहाँ पे जो CoinDCX नॉर्मल वर्जन है इसका मैं कंपैरिजन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कम फीचर मिलते हैं। इस मामले में वजीरेक्स यहाँ से आगे निकल जाएगा। तो आज मैं कंपैरिजन करूंगा CoinDCX Pro एंड वजीरेक्स का। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी किस में फीचर ज्यादा है, कौन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वजीरेक्स का ओपन कर ले रहा हूँ। इसका इंटरफेस कैसा है, तो यहाँ पे मैं वजीरेक्स ओपन किया हूँ। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ भैया पेयर कौन कौन सा आपको मिलता है। यहाँ पे देखिए INR के पेयर मिल जाएगा, USDT, वजीरेक्स एंड BTC का पेयर मिलता है। ठीक है, यहाँ पे 4 पेयर आपको मिल रहे हैं, जबकि मैं आपको CoinDCX का दिखा रहा हूँ CoinDCX में कितने पेयर आपको मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे मार्केट के ऑप्शन पे चला जाता हूँ। मार्केट के ऑप्शन पे मैं गया और आपको यहाँ पे देखिए कितने पेयर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड के ऑप्शन पे आपको जाना है, ना कि मार्जिन वाले पे। तो मैं यहाँ पे ट्रेड के ऑप्शन पे मैं चला जाता हूँ और आपको यहाँ पे देख कितने पेयर हैं। INR है, BTC, USDT, इथेरियम है, BUSD, BNB, USDC, बहुत सारे आपको 8-10 ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन वजीरेक्स पे BTC
INR, USDT, बस यही 3 से 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। मतलब इस पेयर में आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जिस पेयर में ट्रेड करना चाहें उस पेयर में आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। 8 से 10 पेयर आपको मिल जाते हैं, तो इस मामले में CoinDCX आगे निकल रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज और आपको दिखा रहा हूँ, वजीरेक्स पे जाके। वजीरेक्स पे आपको P2P का ऑप्शन मिल जाता है, जबकि CoinDCX पे नहीं मिलता है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट होता है। अगर आप P2P करना चाहते हैं तो आपको वजीरेक्स में सहूलियत मिल जाता है, जबकि CoinDCX में भैया नहीं मिलता है, ठीक है। इस मामले में जो है कि आपका वजीरेक्स आगे निकल रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ फीचर्स के बारे में। आपको यहाँ पे वजीरेक्स में बहुत ज्यादा फीचर्स आपको देखने को नहीं मिल रहा है। सिंपल सा इसका इंटरफेस है, यहाँ पे एक्सचेंज है, ऑर्डर है और यहाँ पे फंड, 3 से 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे फंड के ऑप्शन पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले डिपॉजिट का देख ले रहा हूँ भैया, कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है डिपॉजिट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं INR पे क्लिक करता हूँ। INR डिपॉजिट में कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे INR में डिपॉजिट करता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे जो है और कितना फीस लग रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फीस किस में ज्यादा है और किस में कम है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए वजीरेक्स P2P का ऑप्शन आपको मिलता है। P2P कैसे आपको करना है इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इंस्टेंट डिपॉजिट यहाँ पे दिख जाएगा, UPI एंड वैलेट ट्रांसफर का ऑप्शन आपको मिलता है। इस पे मैं एक बार जाके देख ले रहा हूँ भैया कितना फीस आपको देना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देता हूँ, कितना 1000 रुपये, 1000 रुपये मैंने डाल दिया। यहाँ पे आपको मोबीक्विक मिलता है, UPI का ऑप्शन फिलहाल आपको नहीं मिल रहा है, इसमें मोबीक्विक मैंने क्लिक कर दिया और आपको यहाँ पे देखिए 1000 का आपको 17 रुपये 70 पैसे आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी इसका जो चार्ज है 1.7% से ज्यादा का चार्ज आपको यहाँ पे देना पड़ रहा है, ठीक है। ये बैड न्यूज है वजीरेक्स वालों के लिए। अब मैं यहाँ पे डिपॉजिट पे फिर से क्लिक करता हूँ और एक जो दूसरा ऑप्शन है उसको मैं चेक कर लेता हूँ, वहां पे कितना हमको फीस देना पड़ रहा है। ये वाला इंस्टेंट डिपॉजिट नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग भैया बहुत ज्यादा लोग यूज करते नहीं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कितना आपको फी देना पड़ेगा। यानी पर ट्रांजेक्शन आपको 47 रुपए का फी देना पड़ेगा। मैक्सिमम आप 4,99,000 रुपए तक का आपको यहाँ पे डिपॉजिट करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। ये तो हो गया भैया डिपॉजिट आप कैसे करेंगे। अब विड्रॉ में देख लेता हूँ, विड्रॉ इनका क्या सिस्टम है, कितना पर डे विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पर डे जो है मिनिमम जो है 1000 रुपये पर ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, मैक्स जो है 5 लाख, यानी 5 लाख पर ट्रांजेक्शन होगा। टोटल 1 करोड़ रुपए एक दिन में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 10 रुपये पर ट्रांजेक्शन फीस कटेगा और यहाँ पे तुरंत विड्रॉ हो जाएगा। 10 रुपये अगर आप फीस कटा रहे हैं तो तुरंत का तुरंत, मैंने भी किया हुआ है, तो यहाँ पे इंस्टेंट मतलब विद इन सेकंड आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, ठीक है। NFT विड्रॉल है, यहाँ आपको जो है 5 रुपये फी देना पड़ेगा और यहाँ पे मिनिमम जो 1000 रुपये और पर डे का 1 करोड़ रुपए तक का आपको यहाँ पे ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिलता है, यानी विड्रॉ करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के यहाँ पे विड्रॉ का जो सिस्टम है INR आपके बैंक अकाउंट में जाने का, तो अच्छा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे बैक करता हूँ। अब जैसे कि अगर आपको कोई कॉइन डिपॉजिट करना हो गया तो वो कौन कौन से कॉइन आपको यहाँ पे डिपॉजिट करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए TRX है, TRX मैं देख लेता हूँ कि इसका क्या डिपॉजिट, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है कभी मेंटेनेंस इनका चल रहा है और यहाँ पे सिर्फ विड्रॉ, यानी यहाँ से आप ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ पे रिसीव नहीं कर सकते TRX को, ठीक है। अब मैं और भी कॉइन आपको दिखा दे रहा हूँ, बहुत ही कम कॉइन होते हैं दोस्तों। जो इंडियन एक्सचेंज की मैं बात बता रहा हूँ कि आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉ का ऑप्शन मिलता है, जैसे TRX हो गया या फिर BNB हो गया, USDT हो गया, ऐसे गिने चुने कुछ ही कॉइन होते हैं जिसपे आपको जो डिपॉजिट एंड विड्रॉ का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इस वाले कॉइन पे UFT है, डिपॉजिट का ऑप्शन मिल रहा है, विड्रॉ का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे किसी भी कॉइन का देख लेंगे कि डिपॉजिट और विड्रॉ है कि नहीं। अगर आप किसी कॉइन पर्टिकुलर कॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यही देखिए कि जो कॉइन मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ उसका डिपॉजिट एंड विड्रॉ वाला ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ विड्रॉ का ऑप्शन आपको दिख रहा है और डिपॉजिट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। और मैं यहाँ पे और नीचे आ जाता हूँ, FIL कॉइन है, इसको मैं देख ले रहा हूँ, यहाँ पे भी देखिए विड्रॉ का ऑप्शन मिल रहा है, डिपॉजिट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे देख ले रहा हूँ तो यहाँ पे भी विड्रॉ का ऑप्शन मिल रहा है, डिपॉजिट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। नीचे आके मैं देखता हूँ IoT है, IoT भी विड्रॉ है, डिपॉजिट नहीं है। बहुत सारे कॉइन आपको यहाँ पे देखिए विड्रॉ है, डिपॉजिट नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं भैया, जो आपकी नीड है, जिस कॉइन में आप ट्रेड करना चाहते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे डिपॉजिट एंड विड्रॉ चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैं इस कॉइन को मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे भी विड्रॉ अवेलेबल है लेकिन डिपॉजिट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आप ये चीजें आपको देखने की जरूरत है। अब एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि वजीरेक्स में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, जैसे मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, देखिए किसी भी कॉइन पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विड्रॉ है। विड्रॉ जाने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट वैलेट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाइनेंस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बाइनेंस पे क्या है भैया, 0 फी में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। कोई भी कॉइन अगर आप वजीरेक्स से ट्रांसफर करना चाहते हैं तो बाइनेंस पे 0 फी में ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर आप वहीं CoinDCX से भेजना चाहेंगे बाइनेंस पे तो आपको फी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अच्छा तरीका, क्योंकि वजीरेक्स एक तरह से बाइनेंस की ही कंपनी है, तो यहाँ पे आपको अगर बाइनेंस से वजीरेक्स में भेज रहे हैं तो भी फ्री में आएगा, अगर वजीरेक्स से बाइनेंस में भेज रहे हैं कोई कॉइन तो भी फ्री में जाएगा। तो ये सबसे अच्छी बात होती है अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज को इंक्लूड करना चाहते हैं अपने ट्रेडिंग पार्ट में, तो ये अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्शन आपके पास बच नहीं रहा है वजीरेक्स पे कंपेरिजन करने का।
यहाँ मैंने सब कुछ सारा कुछ आपको बता दिया। हाँ, अभी एक चीज और रह गया, कोई भी कॉइन जैसे यहाँ पे हो गया, इसका मैं चार्ट आपको दिखा दे रहा हूँ। चार्ट अभी इन्होंने ठीक कर दिया, तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू वाला चार्ट का इंटरफेस आपको मिल जाता है, तो ये अच्छी बात है। पहले नहीं था लेकिन अभी आ गया, तो आप यहाँ पे जाके जो है इंडिकेटर वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त चीज इन्होंने यहाँ पे ऐड कर दी है, ठीक है। ये हो गया। खैर ये तो अभी CoinDCX में भी है। अब मैं आपको CoinDCX पे लेके चला हूँ, वहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वहाँ पे क्या सीन चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये CoinDCX Pro का मैंने एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, DCX ट्रेड, DCX मार्जिन, DCX फ्यूचर ट्रेड का भी आपको यहाँ पे मिलता है, लैंडिंग का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, स्टेकिंग का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए टॉप लूजर, टॉप गेनर, ट्रेडिंग पेयर, सब ऑप्शन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल रहे हैं CoinDCX की तरफ से, लेकिन अभी इसके यूजर कम है, आपसे भी कम है, ठीक है। अगर WZRX की मैं बात करूं तो एक्टिव यूजर्स की मैं बात बता रहा हूं, अदरवाइज अगर आप डाउनलोड की बात करेंगे तो ये आगे निकल जाएगा WZRX से, ठीक है, क्योंकि इसके दो एप्लीकेशन है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं डिपॉजिट एंड विड्रॉ का मैं चेक कर ले रहा हूँ क्या क्या सीन है। यहाँ पे फंड के ऑप्शन में चला जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे देखिए डिपॉजिट है, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट भी है, डिपॉजिट आपका आसानी से हो जाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे P2P का सिस्टम नहीं आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए जो कॉइन आप डिपॉजिट विड्रॉ नहीं कर पाएंगे वो कम हाइट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये छुपे हुए हैं, यानी ये विजुअल कम है, तो ये आप यहाँ पे ना डिपॉजिट कर पाएंगे ना विड्रॉ कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे टीथर है, इथेरियम है, ट्रोन है, ये सब आप यहाँ पे डिपॉजिट एंड विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये वाला कॉइन है ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन और भी जो कॉइन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ना तो उसका डिपॉजिट अवेलेबल है ना तो विड्रॉ अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे गिने चुने कुछ कॉइन है जो कि आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉ का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्रोन के ऑप्शन पर अगर आप चले जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे डिपॉजिट का है, तो आप इसको जो है डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गई डिपॉजिट की बात। अब मैं यहाँ पे विड्रॉ देख लेता हूँ कौन कौन सा कॉइन अवेलेबल है विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं विड्रॉ पे चला जाता हूँ। तो विड्रॉ पे आने के बाद देखिए जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे जो कॉइन विजिबल है आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, यही कॉइन आप सिर्फ यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, और जो कम विजिबल हैं वो आप यहाँ पे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे मैं ट्रोन पे जाता हूँ, ट्रोन पे जाने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 TRX फीस करता है, लेकिन WZRX पे 5 TRX फीस करता है। तो इस मामले में बेस्ट है, क्योंकि ज्यादातर लोग TRX में ही ट्रांजैक्शन करते हैं, क्योंकि TRX में फी कम होती है। बाकी अगर आप इथेरियम वगैरह भेजने जाएंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छी चीज है CoinDCX का, लेकिन यहाँ पे वो फीचर नहीं मिलता जो बाइनेंस वाला मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया, ठीक है। आप यहाँ पे बाइनेंस से भेजेंगे तो भी आपको फी लगेगा, WZRX से भेजेंगे तो 0 फी में आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है कि डिपॉजिट, आईना डिपॉजिट की मैं बात कर ले रहा हूँ, कैसे आपको डिपॉजिट करना है और कितना चार्जेस और क्या क्या ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे डिपॉजिट के ऑप्शन में चला जाता हूँ। अब यहाँ पे इंडियन रुपी है भैया, इंडियन रुपीज हमको डिपॉजिट करना है। यहाँ पे इंटर अमाउंट में डालूंगा 1000 रुपये, कन्फर्म में करता हूँ, कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखिए अभी आपको सिर्फ मोबीक्विक का आपको ऑप्शन मिल रहा है, मोबीक्विक के थ्रू आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन फी है वो 0 है, यानी आप फ्री में डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन WZRX में 1.7% का आपको चार्ज देना पड़ रहा था मोबीक्विक के ही थ्रू, लेकिन इन्होंने मोबीक्विक के साथ ऐसा समझौता किया है, क्योंकि मोबीक्विक के थ्रू ये भी डिपॉजिट हो रहा है, मोबीक्विक के थ्रू WZRX में भी डिपॉजिट होता है। वहाँ पे 1.7% फी है, यहाँ पे 0% फी है। हो सकता है भैया कोई रिलेशन वगैरह हो इन सबका, सास दामाद का जो भी हो, मजाक कर रहा हूँ भाई, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ट्रांजैक्शन फी 0 कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि आप मैक्सिमम जो है कि 50,000 रुपये तक का आप डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन WZRX पे आप जो है विड्रॉ में 1 करोड़ रुपए पर डे कर सकते हैं, और डिपॉजिट में आप 5 लाख रुपए तक का आप डिपॉजिट कर सकते हैं पर ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये हो गया। तो डिपॉजिट के मामले में भैया अभी आपको यहाँ पे 50,000 रुपए तक का अगर आपको लिमिट चाहिए तो CoinDCX, ठीक है, आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि CoinDCX में थोड़ी भी प्रॉब्लम चल रही है, कभी कभी होता है ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे यूजर्स, मैंने CoinDCX बहुत सारे वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा, हमारे चैनल मिलेगा, तो वहाँ पे लोग कमेंट कर रहे हैं मैं यहाँ पे डिपॉजिट तो कर ले रहा हूँ, मेरे अकाउंट से पैसे कट जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिपॉजिट नहीं हो रहा है, मतलब जो है CoinDCX में डिपॉजिट नहीं होता है और मेरे पैसे कट जाते हैं। तो मैं उनको बताता हूँ कि भैया 7 दिनों के अंदर आपका पैसा वापस हो जाता है, बहुत सारे केसेस ऐसे मिल रहे हैं। तो ये हो गई भैया डिपॉजिट की बात। तो यहाँ पे डिपॉजिट का बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपको मिल नहीं रहा। अब मैं यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन मैं देख ले रहा हूँ, विड्रॉ में क्या सीन चल रहा है। यहाँ पे मैं INR विड्रॉ की मैं बात करता हूँ, तो INR विड्रॉ पे मैं चला जाता हूँ। उस पर जाने के बाद यहाँ पे INR पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखता हूँ यहाँ पे विड्रॉ फीस वगैरह कुछ ले रहे हैं क्या ये लोग। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ तो दिखाना रहा, फंड मेरा है नहीं, अदरवाइज जो है कि यहाँ पे पता चल जाता है कि भैया कितना फी ले रहे हैं। मिनिमम जो है कि यहाँ पे 100 रुपये होना चाहिए, 100 रुपये के ऊपर ही आपका रहेगा तो ही यहाँ पे विड्रॉ होगा। तो भैया 100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, 100 रुपये तो होता ही भैया आप लोगों के पास, अगर ट्रेडर हैं तो 100 रुपये नहीं है तो भैया आप क्यों ट्रेडिंग करें, उससे ज़्यादा तो आप फीस दे देंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको जो है बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है, अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। पेयर बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल रहा है, टॉप लूजर्स, टॉप गेनर्स वगैरह का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मैं आपको जो है इंटरफेस दिखा दे रहा हूँ पीसी का।
कि पीसी पे आप किस तरह से आप CoinDCX एंड वज्रक्स यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे चार्ट वगैरह इन्होंने CoinDCX वालों ने अच्छा कुछ दिया हुआ है। आपको यहाँ पे अर्न का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे जाके लेंडिंग कर सकते हैं, यानी आपका जो कॉइन है वो उसको आप एक एज ए लोन किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टेकिंग का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। स्टेकिंग पे अगर आप जाते तो यहाँ पे आप देखिए कोई भी कॉइन अगर आप स्टेक करते हैं तो इतना % आपको जो है एक्स्ट्रा रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है, सालाना। ट्रेड पे आपको देखिए यहाँ पे फ्यूचर का ऑप्शन मिलता है, मार्जिन ट्रेडिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है। और वज्रक्स में बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कुछ ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे P2P का ऑप्शन मिल रहा है। बाकी इंटरफेस अगर आप देखेंगे तो सारा कुछ सेम है, बस यही आपको यहाँ पे दिख जाएगा CoinDCX पे जो यहाँ पे पेयर है, ठीक है। मोर के ऑप्शन में आपको दिखा दे रहा हूँ, जो पेयर है आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेयर मिल रहे हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से CoinDCX बेस्ट है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप CoinDCX या वज्रक्स पे किसी एक ऑप्शन पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो से कि किस प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। मैं आपको फी मैं बता दे रहा हूँ, फी लगभग दोनों का उतना ही पर ट्रेड में 0.2% के आसपास बाई करेंगे तो भी और सेल करेंगे तो भी इतना फी करता है, ठीक है। तो मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।